नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और मेरे साथ आज एक खास मेहमान जिसे आपने बहुत बारी जिन्हें देखा होगा, सैयद शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, केंद्र में कई बारी मंत्री रहे हुए और अब बिहार प्रांत के उद्योग मंत्री, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। और आज स्वागत है आपका शाहनवाज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आप स्टूडियो में चर्चा करने आए हैं एक नई उद्योग नीति को लेके, टेक्सटाइल और लेदर को लेके जो एक नई उद्योग नीति है। कई इंसेंटिव्स हैं, पर उसकी हम बातचीत करने से पहले कुल मिला के आपसे एक वो सवाल पूछना चाहता हूं कि कैसा है बिहार में अभी माहौल उद्योग को लेके। कोरोना से सब पूरा देश और बिहार जूझा हुआ था, इतने लोग, इतने लेबर पे असर पड़ा, सारे क्षेत्रों पे असर पड़ा। अभी क्या स्थिति है? देखिए, ये सही है कि बिहार में जो नई सरकार नीतीश कुमार जी की क़यादत में आई एनडीए की, तो उसमें पहले जो काम हुआ, रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना था, लॉ एंड ऑर्डर पे काम होना था। तो 15 साल में उसमें बहुत काम हुआ, लेकिन इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत काम नहीं हो पाया, क्योंकि जो माहौल था उसको बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, पहले गंगा पे 2 पुल होते थे, अब इतने पुल बन गए, रोड्स होता नहीं था। हमारे पास एयरपोर्ट ले दे के एक सिर्फ पटना था, लेकिन अब दरभंगा में भी बन गया, गया में भी बन गया, और अब हमारे पड़ोस में भी जो एयरपोर्ट है वो कई बन गए। तो प्रधानमंत्री जी का, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट का, अमित शाह जी का हुक्म हुआ कि आपको बिहार जाना है। तो जब मैं बिहार गया तो मुझे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जब जिम्मा मिला, तो मुख्यमंत्री जी के पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा, देखिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बहुत इंडस्ट्री नहीं लगी है, और आप सेंट्रल में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और कई विभाग के मंत्री रहे हैं, आप अपने अनुभव से काम कीजिए और पूरी मदद आपको सरकार की होगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि बिहार में क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि बिहार में हमारे पास फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे पास काम करने की पूरी संभावना है। तो हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इथेनॉल उत्पादन के लिए एक पॉलिसी बनाई, और उसमें कहा कि जो आज हमारा फ्यूल है, जो हम बाहर से लाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसमें जाता है, डॉलर ख़त्म हो जाता है, तो हम ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, तो मुझे तो 10 फरवरी को चार्ज मिला था। हमने मार्च में ही इथेनॉल पॉलिसी बना ली, जिसमें 5 करोड़ कैपिटल सब्सिडी दी थी, इंटरेस्ट 10% ब्याज पे दिया था, और हमने उसमें कई सुविधाएं दी। तो पूरे देश में इथेनॉल का जितना प्लांट लगना था, करीब, आपको सिद्धार्थ जी ताज्जुब होगा कि बिहार में कोरोना काल में, यानी कोरोना पीरियड में 30,000 करोड़ के प्रपोजल आए, जिसमें JSW भी था, जिसके अंदर SR भी था, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनी थी, उन सब ने प्रपोजल दिया। और जब कोटा बना तो हमें बिहार को सिर्फ 18 करोड़ का कोटा अलॉट हुआ, क्योंकि सेंट्रल में जो पॉलिसी बनी उसमें उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल आप स्टेट में कंज्यूम करते हैं उसका जो 10% होगा या 15% होगा वो स्टेट को देंगे। तो बिहार में हम डीजल ज़्यादा जलाते हैं, इसे तो 3rd लार्जेस्ट स्टेट है। हमारा ये तर्क था कि मक्का हम पैदा करते हैं, और 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 5 लीटर पानी लगता है, और ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है, गया के अलावा पूरा बिहार ग्रीन जोन में। अब जैसे तमिलनाडु को 100 करोड़ लीटर मिल गया, तो तमिलनाडु में तो पानी, पीने की पानी की प्रॉब्लम है, तो कोई भी प्रपोजल वहाँ से नहीं आया। हम लोगों ने जब बातचीत किया माननीय गृह मंत्री जी से, जब मैं मिला और पेट्रोलियम मिनिस्टर से, तो उन्होंने मदद की, और 18 करोड़ लीटर का कोटा हमारा 36 करोड़ लीटर का हुआ। लेकिन हमारे लोगों ने जो बिड किया वो 172 करोड़ लीटर ज़मीन लेके, विथ ऑल परमिशंस, इन्वायरमेंट का परमिशन, लैंड का परमिशन, ऑल परमिशन के साथ 172 करोड़ लीटर का बिड किया हमने। तो हमने कहा कि आप हमें इसमें मत बांधिए। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी, जब अमित शाह जी आए, और उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा कि उनसे भी गुजारिश किया कि आप बिहार में, क्योंकि 35 लाख मैट्रिक टन मक्का हम पैदा करते हैं, जो हम खाते नहीं हैं, हमारे यहाँ से तेलंगाना से लेकर साउथ अफ्रीका तक चला जाता है। हमारा मक्का
दुबई तक चला जाता है, स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो और किसानों को भी औने पौने दाम मिलते थे। तो हम लोगों ने इथेनॉल प्लांट शुरू किया और मुझे कहते हुए आपके प्रोग्राम में खुशी है कि देश का सबसे पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमने उद्घाटन करा दिया। 65,000 लीटर का है और आरा में करीब 5 लाख लीटर का बनकर तैयार है। 2 प्लांट हमारा गोपालगंज में बनकर तैयार है। 15 प्लांट पर काम चल रहा है जिसमें तेजी से, यानी वो काम दिखता है। तो बिहार के अंदर अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में बात हुई है पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब से जी कि वो हमने उनसे गुजारिश किया है कि जब आप ट्रांसपोर्ट कर ही रहे हैं तो हमारा मक्का कोई बिहार से ले जाए और ले जाकर पंजाब में बनाए, तो वहाँ इथेनॉल बनाए। वो कैसे होगा? पहले तो होता कोयला हमारा होता था, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी होती थी, कोयला बिहार का होता था, प्लांट भटिंडा में लगता था। अब न पिट हेड पे लगने लगा जब छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा ने अगर तरक्की करनी शुरू की, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है अब गवर्नमेंट नहीं देती तो ज़्यादातर इंडस्ट्री के लोग वहीं लगाने लगे। तो इथेनॉल में हमने सफलता प्राप्त की है। अगर हमें इजाज़त मिलेगी तो जितना इथेनॉल प्लांट देश को ज़रूरत होगी, हम नरेंद्र मोदी जी के सपने को कोई पूरा करेगा तो बिहार पूरा करेगा। हम इथेनॉल भी बनाएं। तो फिर हमने एक ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई जी जो 100% कामयाब रही जी। अब हमने जो आपने पूछा टेक्सटाइल और लेदर की पॉलिसी 2022 बनाई है, जिसके अंदर 10 करोड़ कैपिटल सब्सिडी है, जिसके अंदर 10% हम इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं जी जिसके अंदर जो वर्कर हमारे यहाँ करेंगे उनको करीब 5,000 रुपया पर वर्कर सब्सिडी हम दे रहे हैं। कोई 15,000 देगा तो 10,000 वो देगा, 5,000 हम देंगे। शाहनवाज जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी और अगर उसको कहें कि अगर किसी के मन में ये सवाल हो कि बिहार में क्या बात हो, उसकी कई बातें उद्योग की दृष्टि से आपने दौर अलग था, वो दौर अलग था। इलेक्शन के दौर में कहते थे, हाँ अब कहेंगे कि बिहार में का बात, बिहार में इथेनॉल के प्लांट बा, बिहार में फूड पार्क बा, बिहार में का बात, बिहार में मेगा लॉजिस्टिक पार्क जो गया में बन रहा है 1600 एकड़ में हम वो बना रहे हैं। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बना रहे हैं। और जो पीएम मित्रा पार्क है जो पीएलआई स्कीम में बिहार में लोग कहते थे जमीन नहीं मिल सकती, हमने कुशीनगर एयरपोर्ट के बगल में बेतिया में 1719 एकड़ जमीन तलाश ली और नई हम ये पॉलिसी लेकर आ गए टेक्सटाइल लेदर की। उसके लिए हमें वो पार्क मिलना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वो मेगा टेक्सटाइल पार्क भी मिल जाएगा। तो अभी गति शक्ति में हमें 2000 एकड़ का एक और पार्क बनाना है। तो बिहार में जो बंद चीनी मिल थी, जो चीनी मिल हमारी ज़्यादा होती थी, जो चीनी मिल बंद हो गई, उसकी ज़मीन मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को सौंप दी है। तो करीब 3000 एकड़ ज़मीन वो हमारे पास है। तो लैंड बैंक भी हमारे पास है। क्या आप तो शाहनवाज जी, लैंड की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो कई बारी ये इम्प्रेशन हो सकता है गलत ही हो कि जमीन में दिक्कत आएगी, वहां बलवा मच जाएगा कि जी जमीन छीन रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बारी जमीन भी साथ साथ बिना दिक्कत में निवेशक को मिल सकती है? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। बिहार पहला स्टेट है कि हमने 15 आवर्स में जमीन दे दिया, 7 वर्किंग डेज में। ईज एंड डूइंग बिजनेस में हम बिहार की रैंकिंग बहुत नीचे थी, लेकिन इथेनॉल प्लांट में हमने 7 वर्किंग डेज के अंदर सारे उनके कागजात पूरे किए। तो शाहनवाज जी, पहला राज्य है ऐसा। परिवर्तन क्या आ रहा है? क्योंकि जो लोग जा नहीं पाए हैं और कोरोना काल में तो प्रवास भी बंद हो गया वहां जाने के लिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या परिवर्तन हुआ इस सारा जो आप बता रहे हैं इथेनॉल का जैसे मामला है, तो क्या लोकल लोगों को वहां पे रोजगार मिल पा रहा है? वहां पे क्या तब्दीली हो रही है? जमीनी हकीकत क्या है? देखिए सिद्धार्थ जी, आप जानते हैं कि जो बिहार के लोग हैं वो पूरे देश में काम करते हैं और वो मेहनत करते हैं, यानी वो उनकी कारीगरी है, कुशल कारीगर है, स्किल्ड वर्कर आज बिहार के लोग हैं। आप त्रिपुर चले जाइए, मैंने पहला पार्क बनाया था जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर अटल जी की कैबिनेट में था जी। तो अब त्रिपुर में 50 एक पंचायत था, आज पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है वो। तो वहाँ पे वो काम हुआ। वहाँ भी भाषा नहीं जानते लेकिन बिहार के लोग काम करते हैं। सूरत में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, इच्छल करंजी में काम करते हैं। तो त्रिपुर बन सकता है बिहार में? कोई नहीं, बिहार बन सकता। मैं तो त्रिपुर से भी आगे जाना चाहता हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ कि जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था तब कोटा सिस्टम खत्म हो गया था। उस वक्त 2004 में फिर बघेला साहब आए, कांग्रेस की सरकार हुई,
उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बांग्लादेश और वियतनाम आगे बढ़ गए। आज टेक्सटाइल में जो इंडियन कंपनी भी है, जो शर्ट आपने पहन रखा है, ये मेड इन, ये बनाने वाली कंपनी इंडिया की है लेकिन बनता बांग्लादेश में जाके, क्योंकि हमारी कंपनी भी एक फ्लोर के नीचे 1000 मशीन लगी है और वहाँ कोई ट्रेड यूनियन है नहीं, वहाँ पर जाकर नहीं, ये आपने शाहनवाज बना लेते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया बात दी और हमारे दर्शकों को ये विषय समझ, अगर मैं कहना चाहूँ कि अपने देश में, और मैं बिहार की केवल बात नहीं कर रहा हूं, टेक्सटाइल क्षेत्र में बहुत बड़ा रोजगार है और अगर आप देखें तो संगठित और असंगठित सबसे ज्यादा नौकरियां टेक्सटाइल देती हैं। पर पिछले कई सालों में जो शाहनवाज जी जिसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ पे नियम कानून इतने मुश्किल हो गए, कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाई इंडस्ट्री। जहां तक बिहार की बात है, वहां पे अब टेक्सटाइल को लेके शाहनवाज जी, क्या अगर कोई निवेशक आपकी बात को सुन रहे हो इस कार्यक्रम पे, आप क्या अश्योर करते हैं कि बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी? आपने जमीन की बात की, वहां के लोग हैं, कार्यकुशल लोग हैं, मेहनती लोग हैं, इस पे कोई सवाल नहीं है, बट बाद में दिक्कतें हैं, फिरौती का भी एक जमाना होता था, तो कैसे आप अश्योर करेंगे ऐसे निवेशकों को? पुराना जमाना था ज़राबी साहब, जब हमारे बिहार पे फिल्में बनती थी, गंगा जल, शूल, अपहरण। अब सुपर 30 का जमाना है, यानी अब सुपर 30 बन रही है बिहार पे, आपने देखा। तो हम कहते हैं कि पुराना दौर छोड़िए, अगर आप पुराने चश्मे से बिहार को देखेंगे तो आप न्याय नहीं करेंगे। वो दौर अलग था। अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक नया बिहार है, इसलिए हमने पूरे देश में हम गए, 6 महीना लगा मुझे पूरे इमेज बिल्डिंग करने में इसमें। और अब मैंने जाकर कहा कि पुराना दौर छोड़िए, एक बार तो आइए बिहार में। तो लोग बिहार आने लगे, देखने लगे और बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी। हमने इन्वेस्ट बिहार किया दिल्ली के अंदर, जिसमें अडानी ग्रुप, जिसके अंदर एसआर ग्रुप, जिसके अंदर आईटीसी, फिर लुलु ग्रुप के यूसुफ अली साहब खुद भी आए और भी बड़ी बड़ी कंपनी आई, अंबुजा आया, बहुत से लोग आए और बड़ा सफल रहा। हमने जगह जगह जाकर बातचीत किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो देश के लोग सुन रहे हैं, बिहार के लोग किसी भी प्रदेश का रोजगार छीनना नहीं चाहते, हम देश में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश को कोई चुनौती दे सकता है अगर टेक्सटाइल के क्षेत्र में, तो भारत बिहारियों के कंधे पे ही दे सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश में जो स्किल है वर्कर का, उस स्किल के वर्कर अगर हैं तो वो बिहार में है। तो जो कोरोना में लोग लौटे, उन्होंने स्टार्टअप जोन हमने शुरू किया, देखा होगा आपने चनपटिया के अंदर। अब मजदूर जो आए उनको हम लोगों ने मदद की, बियाडा से, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से शेड बना के दिया, उनको पूंजी दी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से 25-25 लाख रुपए उनको दिलवाए। अब वहाँ का बना हुआ सामान वो वहाँ से लाते हैं सामान और यहाँ बनाकर फिर वो सूरत भेजते हैं, फिर वहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो हम ये लोगों से कह रहे हैं कि अगर बिहार के लोग त्रिपुर में हैं या बिहार के लोग सूरत में हैं, सूरत में कंपनी हो, अगर आप बांग्लादेश से मुकाबला करना चाह रहे हैं तो बिहारी बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं और सेम स्किल है, तो हमारे यहाँ अगर वो कंपनी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट के हिसाब से जाइए तो हम बहुत अच्छी रैंकिंग पर हैं। ईज एंड डूइंग बिजनेस में हम अच्छी रैंकिंग पे नहीं थे, लेकिन हमने कहा अब 7 वर्किंग डेज में सारी इजाज़त देंगे, तो हम फूड प्रोसेसिंग के इलाके में काम नहीं शाहनवाज जी, सरकार की तौर से तो और तरफ से काफ़ी सारे नहीं, बट कई बार निवेशकों से आप बात करें और वो ये कैमरा पे नहीं कहा जाता है, बाद में कही जाती है बात कि देखिए जी लेबर कानून बहुत डिफ़िकल्ट है इस देश में, और केंद्र ने भी जो लेबर कोड में अमेंडमेंट्स की बात की थी, कई महीने हो गए, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और आपने बांग्लादेश का जो बार बार आप उल्लेख कर रहे हैं बिल्कुल सही है, पर वहाँ पे तो लेबर इतना फ्लेक्सिबल है कंपनी के लिए कि वो बार बार वहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। शाहनवाज जी, नहीं, वो माहौल बिहार में, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारे बिहार में ये जो लाल झंडा लेकर घूमते हैं लोग, ये थोड़े कम है। तो कोई आकर फैक्ट्री रोक देगा ऐसा नहीं है, रोकेगा तो पब्लिक आकर उसको प्रोटेस्ट करेगी उल्टा, क्योंकि बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए। देखिए कोरोना में बिहार के लोगों का दिल टूटा है, लोगों ने 10 दिन खिला दिया, अब बाद में मालिकों ने एयरप्लेन मोड पे रख दिया मोबाइल को, तो लोग पैदल भी चले आए। तो बिहार के लोग बिहार में काम करना चाहते हैं। तो जो टेक्सटाइल के अंदर लोग हैं, जो लेदर के अंदर लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ, उन कंपनीज से,
कि सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। अब हमारे यहाँ जो अभी रूपा वाले आए, हमारे यहाँ टीटी वाले आए, वो सब लोग अभी पटना आए थे, इन्वेस्टर जो हमने मीट किया, उन सब ने इंटरेस्ट दिखाया है। क्योंकि बिहार के अंदर आप टेक्सटाइल में आपको क्या चाहिए, आपको कॉटन चाहिए और जो सिंथेटिक रेयॉन ये जो भी चाहिए तो आप वहाँ बनाइए। अब देखिए बिहार एक बड़ा मार्केट है, हम बिहार की में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, हम समुंदर से दूर से ही, लेकिन हिमालय हमारे नज़दीक है, तो हमारा हौसला हिमालय से ऊंचा है। और हमने जो इस बार की पॉलिसी बनाई, समुंदर को नज़दीक ले आए, यानी फ्रेट सब्सिडी भी दे दी, जो आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका भी हम आपको पैसा, हम सब्सिडी उसका देंगे। तो हम उनसे कहते हैं सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में, और एक बार तो आइए बिहार में। और हमने जो बिहार में फार्मास्यूटिकल में बहुत लोग हैं, मेरी मनसुख भाई मंडाविया जी से बात हुई जी, फार्मेसी के भी लोगों को हम बुलाना चाहते हैं। बिहार की बहुत सी कंपनी फार्मेसी में बहुत अच्छा कर रही है, वो आ सकती है। ये जो टाइल इंडस्ट्री जो आपके यहाँ टाइल लगा हुआ है, ये मोरबी से आता है, पहले चाइना से मोरबी आता था। अब मोरबी ने, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसा डेवलप किया कि अब चाइना एक्सपोर्ट होने लगा। लेकिन मोरबी से जब टाइल बनकर आता है बिहार में तो 7 दिन लग जाते हैं, तो किराया उसका वो बढ़ जाता है, महंगा हो जाता है। तो हमने ये टाइल इंडस्ट्री के लोगों को कहा कि आप यहीं बनाइए, और यहाँ बनाएंगे तो पूरा ईस्टर्न यूपी मिलेगा, पूरा नेपाल मिलेगा। जो सार्क कॉरिडोर है, काकरबिट्टा नेपाल से लेकर सिलीगुड़ी होते हुए बर्मा, काकरबिट्टा से सिलीगुड़ी होते हुए बांग्लादेश, वो 2 कॉरिडोर है, और अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर है। इस पर हम इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और हर जगह बहुत इंडस्ट्री लगी है। हम किसी स्टेट के खिलाफ नहीं, लेकिन बिहार भी अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है। और बिहार की जो कमजोरी थी कि वहाँ के मजदूर, आज बिहार की ताकत वही है कि लेबर जहाँ होगा वहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी। देखिए आपने ये सही कहा, और बिहार का लेबर पूरे देश में क्या विदेश में भी है। आपने एक बात और कही है, जो ये नई पॉलिसी बनी है उसमें एक प्रकार से प्रॉमिस किया है कि और ज़्यादा नौकरियां बनेंगी। और नौकरी का सवाल केवल बिहार नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। खासकर कोरोना की मार के बाद जिनकी नौकरी थी उनकी तनख्वाह कट गई और कईयों की चली गई। आज क्या स्थिति है और इस पॉलिसी से क्या परिवर्तन आ सकता है? देखिए सिद्धार्थ जी, आप अपनी एक टीम भेजिए, मैं हज़ारों लोगों को काम करते हुए दिखा सकता हूँ। अभी तो वरुण बेवरेज ने एक बड़ा प्लांट लगाया बरौनी के अंदर, 10 महीने में बना, वो हमने करके दिखाया। इथेनॉल प्लांट उद्घाटन करके दिखाया। कपड़े की कई फैक्ट्री लगने लगी है जो निटिंग भी कर रही है, और वहाँ का बिहार का बना हुआ कपड़ा सूरत और कई जगह तमिलनाडु जाने लगा है। ये चीज़ें बढ़ने लगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो अब जो हमारी जैसे टेक्सटाइल वाली पॉलिसी आ गई है, तो लेदर के, हौजरी के, सिंथेटिक रेयॉन के, ये सब जितने लोग हैं एक्सपोर्टर, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। बहुत इंक्वायरीज हो रही, और वो कह रहे हैं कि भाई आप बिहार में ये पॉलिसी से बहुत उत्साह है। पहले ऐसी पॉलिसी नहीं थी। अगर हम बेहतर पॉलिसी देंगे, और हम उनसे कहते हैं कि भाई बिहार में स्किल्ड लेबर है, आप आइए यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, किसी को कोई दुश्वारी नहीं होगी, इसकी गारंटी। इसलिए तो मुख्यमंत्री जी ने, जो अभी टेक्सटाइल समिट हुआ, उन्होंने इतनी अच्छी तकरीर की और कहा कि बिहार के अंदर आके इन्वेस्ट कीजिए। देखिए आपने जब टेक्सटाइल की बात की शाहनवाज जी, तो मुझे एक बारी अपने दर्शकों को ये बताना फिर से ज़रूरी होगा कि भागलपुर और शाहनवाज हुसैन जी का जो संबंध बहुत गहरा संबंध है, और भागलपुर सिल्क देश भर में जाना जाता है। जैसे शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चेहरे हैं जो देश भर में जाने जाते हैं। आज भागलपुर सिल्क की क्या स्थिति है? क्योंकि कोरोना से सारे उद्योगों पर असर पड़ा, तो आपसे उस विषय पे भी थोड़ा देखिए। जो सिल्क सिटी है उसकी चमक को लौटा रहे हैं हम। वहाँ पर प्लग एंड प्ले के लिए करीब 10 एकड़ में वो बिल्डिंग बना रहे हैं हम। रेशमी शहर का रेशमी चमक भागलपुर का लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे लोग दूसरे जगह चले गए थे, उनके लिए भी हमने नारा दिया है, अब तो लौट के आइए बिहार में। तो भागलपुर में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। और बगल में हमारे मित्र हैं दुबे जी, उनकी कोशिशों से एयरपोर्ट देवघर में बन रहा है। तो देवघर बनने के बाद भागलपुर और नज़दीक हो जाएगा। ऐसे तो हम भागलपुर में भी एयरपोर्ट बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कुशीनगर एयरपोर्ट बन रहा है, उसका भी फायदा बेतिया और चंपारण के इलाके को
हो गया उस बनने से। जी। बागडोगरा एयरपोर्ट का फायदा किशनगंज कटिहार के इलाके में हुआ जी। है, पटना का मध्य में हुआ है। तो हम लोग पूरे जगह कोई राज्य में एक नज़र एक निगाह से देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी का पूरा विश्वास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। तो डबल इंजन की सरकार है। सेंट्रल भी चाहता है कि बिहार में रोजगार पैदा हो और स्टेट भी। इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते जो मुझे ये जिम्मा मिला है, मुझे लगता है कि मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जी। और अब मुझे मौका दिया है अपनी जन्मभूमि बिहार की खिदमत का। तो बिहार के लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतरूं, इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। और उस डबल इंजन को जमीन पे हकीकत आप बना रहे हैं, उस गाड़ी को आप चला के वहां पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो नई उद्योग नीति है, ये अच्छा रिजल्ट लेके आए बिहार के लिए और बिहार के युवा के लिए, यही हमारी मनोकामना। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज हुसैन, आज आपने हमें समय दिया। और इसी के साथ ये खास मुलाकात यहीं पे समाप्त होती है। आपने अगर देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।